नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमन पांडे एक बार फिर से चर्चा करूंगी भाई के केस में जो चल रही जांच पड़ताल जो सीबीआई के द्वारा चल रही है। हाल ही में बीते शनिवार को सीबीआई की टीम पहुंची है भाई के घर। वहां पे लगभग 6 से 6.5 घंटे तक जांच पड़ताल चलती रही। भाई के वजन के अकॉर्डिंग वो एक डमी को लेकर जाते हैं और सीन को वापस से रिक्रिएट करते हैं और उन दोनों को जिन्होंने पहले उतारा था, सिद्धार्थ पिठानी और जो वहाँ पे मौजूद थे, उनको बोला गया फिर से उसको इसी तरह उतारो जैसे कि आपने पहले उतारा था। और वो जिन्होंने पूरी कोशिश करके रखी है, एक एक चीज़ को इतने टाइम में रट लिया है कि कैसे बोलना है, चाहे उनका बयान हो चाहे उनकी एक्शन हो, सब कुछ मिली भगत है। उन्होंने वापस से उनको उसी तरह उतारा, उस डमी को वैसे ही उतारा, लेकिन चीज़ें सामने नहीं आ पाई है। उस दिन सीबीआई के पास अभी कुछ भी नहीं है। टेरेस से लेकर पूरी बिल्डिंग की मुआयना करी है उन्होंने। पड़ोसियों से उन्होंने पूछताछ की है, लेकिन पड़ोसी का पूछताछ करने के बाद एक चीज और सामने आई है जिसपे हम सबको शक था। करोड़ों देश की जनता और विश्व को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 14 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ है। 14 तारीख को सिर्फ जो प्लानिंग और प्लॉटिंग हुई है उसके सेकंड चैप्टर को अंजाम दिया गया है। एक्चुअली में फर्स्ट चैप्टर को अंजाम तो 13 जून की रात को ही हो चुका था, क्योंकि पड़ोसी के अकॉर्डिंग उनका मानना है कि 13 तारीख को सारे लाइट्स ऑफ थे, सिर्फ किचन के लाइट्स ऑन थी। उसके अकॉर्डिंग उनके सिस्टर ने भी कई कॉल्स किए थे 13 तारीख को, लेकिन एक भी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं आया, जबकि सुशांत भाई हमेशा कॉल का रिस्पॉन्स देते थे अपनी सिस्टर्स को, लेकिन उस दिन उन्होंने एक भी फोन नहीं उठाया। तो माना यह जा सकता है कि ये जो 14 तारीख की जो कहानी चल रही है कि ये, क्योंकि अभी फिलहाल मोहम्मद रफीक जो कि चाबी वाला है, उसने भी अपना बयान दर्ज करवाया है कि मिस्टर सिद्धार्थ पिठानी ने उनको बुलाया था, 2000 रुपए दिए, चाबी खोलने को बोला और चाबी खोलते ही उन्हें रफा दफा कर दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, आपकी यहाँ पे आप जरूरत नहीं। चाबी खोलने के बाद उनको देखने भी नहीं दिया गया कि अंदर क्या है। तो उन्हें क्या चाबी खुलने से पहले ही पता था कि अंदर डेड बॉडी लटकी मिलेगी, जिसकी वजह से उन्होंने पहले से ही जो चाबी वाला था उसको वहां से भगा दिया। आखिर ऐसा क्यों? अगर कुछ आपको प्रॉब्लम थी, अगर आपको जरा सा भी शक था, तो आप चाबी वाले को रहने देते। चाबी वाले जैसे आज पूरी दुनिया के सामने सुसाइड केस है और सामने आया, ये चीज चाबी वाले के सामने भी आता, तो आखिर आपको ऐसा क्या करना था? कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है आज के डेट में सीबीआई के पास। अगर कोई गवाह है, चश्मदीद गवाह जिसे हम कह सकते हैं, वो खुद एक सिद्धार्थ पिठानी, जो कि लेकिन उन्होंने भी मुंबई पुलिस को आने से पहले डेड बॉडी को नीचे उतार दिया और नीचे बेड पे लटा दिया। तो आज के डेट में सीबीआई के पास जो मुंबई पुलिस से उन्होंने अपने पास लिया है वो है सिर्फ भाई के 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, उनके घर और फार्म हाउस से मिली हुई डायरी। अभी तक जितने भी बयान दर्ज हुए हैं, जितने भी उन्होंने मुंबई पुलिस ने जो बयान दर्ज किए हैं, सारे के सारे मराठी लैंग्वेज में हैं, जिनको कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में भी टाइम लगेगा। वो सारे बयान दर्ज 13 से 14 जून के बीच के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो ले लिया है सीबीआई ने अपने कब्जे में, अभी अपने पास लिया है। इसके अलावा जितने भी वहां पे जो बिल्डिंग है, टेरेस है, उसके फोटो क्लिक्स किए हैं। तो अभी देखा जाए तो सीबीआई के पास मुंबई पुलिस के जो हरकतें हैं, मुंबई पुलिस ने जो अपनी पूरी कोशिश की है सारे साक्ष्य को, सारे सबूत को मिटाने के लिए, इसकी वजह से अभी कुछ भी नहीं है। वापस से एक स्क्रैच से स्टार्ट करना है। उन्होंने एक मग लिया है जिसमें कि सुशांत भाई ने जूस पिया था। तो इस तरह के, और एम्स की टीम है जो कि अभी ऑटोप्सी और फॉरेंसिक पे वापस से काम कर रही है। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी पूछताछ की गई और कूपर हॉस्पिटल के ऊपर, उनके डॉक्टर्स के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में बहुत जल्दीबाजी की है। कहीं ना कहीं कूपर हॉस्पिटल का भी पूरा का पूरा हाथ है, और हाथ होगा भी क्यों नहीं। अतीत गवाह है, पहले भी जितनी भी अभी इस तरह की बॉलीवुड में जो चीजें सामने आई है, चाहे वो दिव्या भारती मैम के साथ हो, चाहे वो जिया खान के साथ हो, चाहे वो परवीन बॉबी के साथ हो, और चाहे अपने सुशांत भाई के साथ हो, हमेशा से ऐसे केसेस को जिनको डिप्रेशन का नाम दिया जाता है, सुसाइड का नाम दिया जाता है, इन केसेस को कूपर हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। क्या मुंबई में मैं पूछना चाहूंगी सिर्फ एक कूपर हॉस्पिटल ही है जो फॉरेंसिक टीम है जहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, और कोई दूसरा है ही नहीं? तो मतलब ऐसा फिक्स है कि कोई भी बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस जब भी कोई अगर सुसाइड करेगा तो उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसकी जो पोस्टमार्टम होगी वो सिर्फ कूपर हॉस्पिटल ही करेगी? ऐसा क्यों? हाल ही में एक रिपोर्ट और भी सामने आई है कि मिस्टर पंचोली, उन्होंने इंस्टाग्राम से अपने सारे रिश्ते नाते सब खत्म कर लिए हैं, सोशल मीडिया से बना रहे हैं वो दूरी। ऐसा क्यों? आखिर किस बात का डर, खौफ सता रहा है आपको? एक मोमबत्ती छोड़ गए हैं, वो खुद बुझा हुआ मोमबत्ती, जला हुआ मोमबत्ती सोशल मीडिया पे छोड़ के जाता है। मिस्टर पंचोली, ऐसा क्या है जिसको वजह से आपको पूछताछ से डर लगता है?
सोशल मीडिया पे पूछताछ तो हम करते रहेंगे, लेकिन जो सीबीआई अभी आपका पूछताछ करेगी उसको कहां से छुपोगे, उसके लिए कैसे डिलीट करोगे? सोशल मीडिया से आपने अपने कनेक्शन खत्म कर लिए, पर सीबीआई से कैसे बचोगे? उसको तो जवाब देना ही होगा तुम्हें। कहां छुप कर जाओगे? जवाब देना होगा तो अब तैयार रहो सारे सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी हमारे मिले हुए इनके जो मर्डरर्स है, हत्यारे हैं भाई के, सब ने बहुत अच्छी कोशिश की है। सबका बयान बिल्कुल मिला जुला आ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने पूरी प्रैक्टिस की है। काफी दिन मिले उनको पूरा प्रयास करने में, पूरी प्रैक्टिस कर लिया कि सीबीआई अगर ये क्वेश्चन पूछती है तो इसका क्या जवाब देना है, ये क्वेश्चन पूछती है तो उसका क्या जवाब देना है, हर चीज का मिला जुला है उनके पास। लेकिन सीबीआई है ये, अंदर हलक से तुम्हारे ना जवाब निकाल लेगी। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ना, तुम्हारे ये चेहरे का तुम शब्द तो ले आओगे, लेकिन जो चीजें सीबीआई तुमसे पूछेगी ना, तुम्हारे चेहरे की रंगत, उसको पकड़ेगी सीबीआई। तो भाई के साथ क्या हुआ है, हर चीज का तुम्हें अब जवाब देना पड़ेगा। चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे वो कुक नीरज हो, चाहे वो मैनेजर जो हाउस मैनेजर थे सैमुअल मिरांडा वो हो, और वहां पे मौजूद जितने भी लोग इस गैंग में मिले हुए हैं, जितने भी हैं, एक एक करके सबसे सीबीआई सवाल पूछेगी और सबको जवाब देना होगा, क्योंकि इन लोगों ने मिलके इसको अंजाम दिया है और ये चीजें क्लियर है, लेकिन ये चीजें बस सामने आना बाकी है। तो आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको एक एक पहलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कोशिश करूंगी कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाती रहूं और आप इस तरह मेरा सपोर्ट करते रहें। जय हिंद। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? मैं सुमन पांडे एक बार फिर से चर्चा करूंगी भाई के केस में जो चल रही जांच पड़ताल जो सीबीआई के द्वारा चल रही है। हाल ही में बीते शनिवार को सीबीआई की टीम पहुंची है भाई के घर। वहां पे लगभग 6 से 6.5 घंटे तक जांच पड़ताल चलती रही। भाई के वजन के अकॉर्डिंग वो एक डमी को लेकर जाते हैं और सीन को वापस से रिक्रिएट करते हैं, और उन दोनों को जिन्होंने पहले उतारा था, सिद्धार्थ पिठानी, और जो वहां पे मौजूद थे, उनको बोला गया फिर से उसको इसी तरह उतारो जैसे कि आपने पहले उतारा था। और वो जिन्होंने पूरी कोशिश करके रखी है, एक एक चीज को इतने टाइम में रट लिया है कि कैसे बोलना है, चाहे उनका बयान हो, चाहे उनकी एक्शन हो, सब कुछ मिली भगत है। उन्होंने वापस से उनको उसी तरह उतारा, उस डमी को वैसे ही उतारा, लेकिन चीजें सामने नहीं आ पाई है। उस दिन सीबीआई के पास अभी कुछ भी नहीं है। टेरेस से लेकर पूरी बिल्डिंग की मुआयना करी है उन्होंने, पड़ोसियों से उन्होंने पूछताछ की है, लेकिन पड़ोसी का पूछताछ करने के बाद एक चीज और सामने आई है जिसपे हम सबको शक था। करोड़ों देश की जनता और विश्व को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 14 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ है। 14 तारीख को सिर्फ जो प्लानिंग और प्लॉटिंग हुई है उसके सेकंड चैप्टर को अंजाम दिया गया है। एक्चुअली में फर्स्ट चैप्टर को अंजाम तो 13 जून की रात को ही हो चुका था, क्योंकि पड़ोसी के अकॉर्डिंग उनका मानना है कि 13 तारीख को सारे लाइट्स ऑफ थे, सिर्फ किचन के लाइट्स ऑन थी। उसके अकॉर्डिंग उनके सिस्टर ने भी कई कॉल्स किए थे 13 तारीख को, लेकिन एक भी कॉल का रिस्पांस नहीं आया, जबकि सुशांत भाई हमेशा कॉल के रिस्पांस देते थे अपनी सिस्टर्स को, लेकिन उस दिन उन्होंने एक भी फोन नहीं उठाया। तो माना ये जा सकता है कि ये जो 14 तारीख की जो कहानी चल रही है कि ये, क्योंकि अभी फिलहाल मोहम्मद रफीक जो कि चाबी वाला है, उसने भी अपना बयान दर्ज करवाया है कि मिस्टर सिद्धार्थ पिठानी ने उनको बुलाया था, 2000 रुपए दिए, चाबी खोलने को बोला, और चाबी खोलते ही उन्हें रफा दफा कर दिया कि आप यहाँ से चले जाओ, आपकी यहाँ पे आप जरूरत नहीं। चाबी खोलने के बाद उनको देखने भी नहीं दिया गया कि अंदर क्या है। तो उन्हें क्या चाबी खुलने से पहले ही पता था कि अंदर डेड बॉडी लटकी मिलेगी, जिसकी वजह से उन्होंने पहले से ही जो चाबी वाला था उसको वहां से भगा दिया? आखिर ऐसा क्यों? अगर कुछ आपको प्रॉब्लम थी, अगर आपको जरा सा भी शक था, तो आप चाबी वाले को रहने देते। चाबी वाले जैसे आज पूरी दुनिया के सामने सुसाइड केस है और सामने आया, ये चीज चाबी वाले के सामने भी आता, तो आखिर आपको ऐसा क्या करना था? कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है आज के डेट में सीबीआई के पास। अगर कोई गवाह है, चश्मदीद गवाह जिसे हम कह सकते हैं, वो खुद एक सिद्धार्थ पिठानी, जो कि लेकिन उन्होंने भी मुंबई पुलिस को आने से पहले डेड बॉडी को नीचे उतार दिया और नीचे बेड पे लटा दिया। तो आज के डेट में सीबीआई के पास जो मुंबई पुलिस से उन्होंने अपने पास लिया है वो है सिर्फ भाई के 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, उनके घर और फार्म हाउस से मिली हुई डायरी। अभी तक जितने भी बयान दर्ज हुए हैं, जितने भी उन्होंने मुंबई पुलिस ने जो बयान दर्ज किए हैं, सारे के सारे मराठी लैंग्वेज में हैं, जिनको कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में भी टाइम लगेगा। वो सारे बयान दर्ज 13 से 14 जून के बीच के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो ले लिया है सीबीआई ने अपने कब्जे में, अभी अपने पास लिया है। इसके अलावा जितने भी वहां पे जो बिल्डिंग है, टेरेस है, उसके फोटो क्लिक्स किए हैं। तो अभी देखा जाए तो सीबीआई के पास मुंबई पुलिस के
जो हरकतें हैं, मुंबई पुलिस ने जो अपनी पूरी कोशिश की है सारे साक्ष्य को, सारे सबूत को मिटाने के लिए, इसकी वजह से अभी कुछ भी नहीं है। वापस से एक स्क्रैच से स्टार्ट करना है। उन्होंने एक वो मग लिया है जिसमें कि सुशांत भाई ने जूस पिया था। तो इस तरह के, और एम्स की टीम है जो कि अभी ऑटोप्सी और फॉरेंसिक पे वापस से काम कर रही है। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी पूछताछ की गई और कूपर हॉस्पिटल के ऊपर, उनके डॉक्टर्स के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में बहुत जल्दीबाजी की है। कहीं ना कहीं कूपर हॉस्पिटल का भी पूरा का पूरा हाथ है, और हाथ होगा भी क्यों नहीं। अतीत गवाह है, पहले भी जितनी भी अभी इस तरह की बॉलीवुड में जो चीजें सामने आई है, चाहे वो दिव्या भारती मैम के साथ हो, चाहे वो जिया खान के साथ हो, चाहे वो परवीन बॉबी के साथ हो, और चाहे अपने सुशांत भाई के साथ हो, हमेशा से ऐसे केसेस को, जिनको डिप्रेशन का नाम दिया जाता है, सुसाइड का नाम दिया जाता है, इन केसेस को कूपर हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। क्या मुंबई में, मैं पूछना चाहूंगी, सिर्फ एक कूपर हॉस्पिटल ही है जो फॉरेंसिक टीम है जहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, और कोई दूसरा है ही नहीं? तो मतलब ऐसा फिक्स है कि कोई भी बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस जब भी कोई अगर सुसाइड करेगा तो उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसके जो पोस्टमार्टम होगी वो सिर्फ कूपर हॉस्पिटल ही करेगी? ऐसा क्यों? हाल ही में एक रिपोर्ट और भी सामने आई है कि मिस्टर पंचोली, उन्होंने इंस्टाग्राम से अपने सारे रिश्ते नाते सब खत्म कर लिए हैं, सोशल मीडिया से बना रहे हैं वो दूरी। ऐसा क्यों? आखिर किस बात का डर, खौफ सता रहा है आपको? एक मोमबत्ती छोड़ गए हैं, वो खुद बुझा हुआ मोमबत्ती, जला हुआ मोमबत्ती सोशल मीडिया पे छोड़ के जाता है। मिस्टर पंचोली, ऐसा क्या है जिसको वजह से आपको पूछताछ से डर लगता है? सोशल मीडिया पे पूछताछ तो हम करते रहेंगे, लेकिन जो सीबीआई अभी आपका पूछताछ करेगी उसको कहां से छुपोगे? उसके लिए कैसे डिलीट करोगे? सोशल मीडिया से आपने अपने कनेक्शन खत्म कर लिए, पर सीबीआई से कैसे बचोगे? उसको तो जवाब देना ही होगा तुम्हें। कहां छुप कर जाओगे? जवाब देना होगा तो अब तैयार रहो सारे सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने भी हमारे मिले हुए इनके जो मर्डरर्स है, हत्यारे हैं भाई के, सब ने बहुत अच्छी कोशिश की है। सबका बयान बिल्कुल मिला जुला आ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने पूरी प्रैक्टिस की है। काफी दिन मिले उनको पूरा प्रयास करने में, पूरी प्रैक्टिस कर लिया कि सीबीआई अगर ये क्वेश्चन पूछती है तो इसका क्या जवाब देना है, ये क्वेश्चन पूछती है तो इसका क्या जवाब देना है। हर चीज का मिला जुला है उनके पास। लेकिन सीबीआई है ये, अंदर हलक से तुम्हारे ना जवाब निकाल लेगी। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ना, तुम्हारे ये चेहरे का तुम शब्द तो ले आओगे, लेकिन जो चीजें सीबीआई तुमसे पूछेगी ना, तुम्हारे चेहरे की रंगत, उसको पकड़ेगी सीबीआई। तो भाई के साथ क्या हुआ है, हर चीज का तुम्हें अब जवाब देना पड़ेगा। चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे वो कुक नीरज हो, चाहे वो मैनेजर, जो हाउस मैनेजर थे सैमुअल मिरांडा, वो हो, और वहां पे मौजूद जितने भी लोग इस गैंग में मिले हुए हैं, जितने भी हैं, एक एक करके सबसे सीबीआई सवाल पूछेगी और सबको जवाब देना होगा, क्योंकि इन लोगों ने मिलके इसको अंजाम दिया है और ये चीजें क्लियर हैं। लेकिन ये चीजें बस सामने आना बाकी है। तो आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको एक एक पहलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कोशिश करूंगी कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाते ही रहूं और आप इस तरह मेरा सपोर्ट करते रहें।